हे गाइस, हाउ आर यू? सो मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक डे था। मतलब पिछले कुछ दिनों से इट्स जस्ट बीन सच अ क्रेजी डे एट ऑफिस एंड मतलब पूरे दिन के बाद आई एम एब्सोल्युटली सर्टन, देख सकते हो अभी रात हो रही है एंड इट टुक मी जस्ट फॉर एवर टू वन कोलेट द न्यूज़ आर्टिकल्स, फिर आपके लिए वीडियो रेडी करना एंड देन रेडी टू प्रिपेयर द मटेरियल एंड देन मेकिंग दिस वीडियो। आई जस्ट विश ये हेक्टिक दिन थोड़े कम हो एंड it's been crazy hectic. I just can't explain. So yes, same old question. वापस से आपसे पूछ रहा हूँ कि होपफुली न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और न्यूज़ देखा होगा एंड आई before I move on, I really honestly wholeheartedly want to thank some of my students here, जो YouTube पे follow कर रहे हैं, फॉर द एफर्ट दैट यू गाइज हैव स्टार्टेड पुटिंग इन। मैं कमेंट्स में देख रहा था आप लोग करंट अफेयर शेयर कर रहे हो, किसी ने 5 अपनी तरफ से शेयर करके डाले, somebody shared 1 2। guys, keep up the good effort. It is so awesome to see you guys putting in, you have started putting in the efforts. It's really awesome. I can't tell you how happy I am आप में से जिसने भी इनिशिएटिव लिया है और स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज believe me or not, it is, these are the small baby steps that you take towards success, and I honestly wholeheartedly wish you all the best with the preparation. तो चलो मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन आज का स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला, सो टुडे इज़ 22 मार्च, और 22 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। जहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ जीके है, वहाँ जीके भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ बिजनेस अवेयरनेस है वो भी डिस्कस करेंगे। सो 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। एंड वाई डू वी सेलिब्रेट दिस? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट life, how life would be without water. 2.2 billion people in this world live without access to safe drinking water. बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये, और 1993 से हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसका मतलब कि 20 साल से ऊपर, 25 साल के आसपास हो चुके हैं हमें वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हुए। दिस इज़ अ यूएन स्पेसिफाइड डे। और अगर आपको लगता है कि पानी बहुत आराम से मिल जाता है एंड वी लिव इन सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पानी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। सो लेट मी बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट विद यू। साउथ अफ्रीका में एक सिटी है एंड इट्स अ वर्ल्ड सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कॉल्ड केप टाउन। वेरी फेमस एंड हिस्टोरिक प्लेस। केप टाउन के बारे में इफ़ यू saw my video on the geography superlatives as part of the course, उसमें मैंने केप टाउन की बात भी की है एज द सदर्न मोस्ट टिप। और क्योंकि वो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो वहाँ पे पानी भी भतेर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इट्स अवे फ्रॉम सी, इट्स वेरी क्लोज टू द सी। बट केप टाउन इन 2017 रैन आउट ऑफ वाटर। केप टाउन में पानी ख़त्म हो गया था, देयर वॉज नो वाटर। इट वॉज लाइक डिप्लीटेड रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, रिजर्वायर्स में पानी ख़त्म हो गया, देयर वॉज सिवियर ड्राउट। एंड नतीजा क्या हुआ? पूरा बसा बसाया शहर था वो, एक मेट्रो सिटी, लोग छोड़ के जाने को मजबूर हो गए। दे हैड टू लीव देयर जॉब्स, चिल्ड्रन हैड टू लीव देयर स्कूल्स, पीपल हैड टू लीव देयर होम्स टू मूव टू प्लेसेस जहाँ पे पानी मिल सके। तो अगर आपको लगता है कि महंगी गाड़ियाँ खरीदना, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, दिस इज़ वॉट वी नीड, देन प्लीज़ थिंक ट्वाइस। डू रीड अबाउट वॉट हैपेंड इन केप टाउन, द सिटी विच रैन आउट ऑफ वाटर। और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 2017। फिर 2018 में बहुत मेहनत के बाद वहाँ पानी वापस लाया गया, तब जाके लोग थोड़े से वापस आ पाए हैं। आई विश वी डोंट हैव टू सी एनी थिंग लाइक दैट, सो लेट्स नॉट वेस्ट वाटर। Okay, so this is something which I just wanted to pick up alongside the article that I have put in here. चलिए अगला, तो अर्ली मॉर्निंग टुडे समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड, विच हुआ पर हमें पता भी नहीं चला, और जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो ना होता तो पता नहीं क्या होता। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट एस्टेरॉयड
that went past Earth, क्योंकि वो अर्थ के पास से निकल गया और वो आउटर स्पेस में था इसलिए हमें पता नहीं चला। वो निकल गया, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ना निकलता और अर्थ के और पास आ जाता, अर्थ के बहुत ज़्यादा पास से निकलता, तो हम शायद सोच रहे होते कि क्या होगा। And just to give you reference of how big this asteroid was that zoomed past Earth, so it is almost as big as Burj Khalifa. तो बुर्ज खलीफा तो उसका जो सरकमफरेंस है वो कम है, इसका सरकमफरेंस भी बुर्ज खलीफा से बड़ा है। एंड इमेजिन एक आसमान में उड़ता हुआ पत्थर जो कि बुर्ज खलीफा से बड़ा है, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, राइट। सो इमेजिन हाउ बिग दिस इज। एंड अगर हम बुर्ज खलीफा की बात करें तो आई थिंक इट इज़ ऑब्वियसली 100 स्टोरी, मोर देन 100 स्टोरीज टॉल। एग्जैक्टली कितना है 100 से ज़्यादा आई डोंट रिमेंबर, but extremely tall. If you go to Dubai and you are in downtown, तो please do go there. It's an awesome sight. नीचे खड़े होकर बुर्ज खलीफा को ऊपर देखना, काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। एंड द एस्टेरॉयड, उसका नाम है FO32. I do not want to even pronounce what does FO stand for in as a slang, but FO32 asteroid का नाम है, and it was moving at a speed of 1,24,000 kilometer per hour, right? So, or in fact, there's one more extra zero, 1,240,000 kilometer per hour. That's like crazy speed. What are we even talking about? So, thankfully it just zoomed past Earth. And why I have put this article is because just wanted to include that this is the biggest asteroid which has ever come close to Earth. तो speed वगैरह वो सब matter नहीं करती. It's just the name of the asteroid which is important here, which is FO32. And the next time it will come closest to Earth will be in the year 2052. ठीक है? So this was the second one. Let's move on to the third one. The third one is अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार NFT की बात कर रहा हूँ, नेट फंजिबल टोकन। I am constantly talking about how art is being sold on digital media. काफ़ी सारे अभी ये ट्रेंड चल गया, इट्स अ फैड। कभी कोई कुछ बेच रहा है, कभी कोई कुछ बेच रहा है। और अब yesterday the first ever tweet which was tweeted by Jack Dorsey, who is the founder of Twitter, वो in fact the CEO of Twitter, वो that has been auctioned for 18 crores, and it has been bought by an entrepreneur based out of Malaysia. His name is Sina Estavi. मैंने last line में डाल भी दिया है. If you look at the paragraph, the second paragraph, the last line, Sina Estavi, he is the CEO of Bridge Oracle, which is he is saying it is the biggest open oracle, and his company, he owns this company Bridge Oracle. Sina Estavi, he is a Malaysian, and he has bought this first ever tweet for 18 crore. तो अब स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैंने भी कॉपी करके डाला है इमेज, और यहाँ पे मैंने डाला है, आप भी देख रहे हो। बट यू एंड आई डोंट ओन दिस, राइट? फॉर यू एंड आई दिस इज just a screenshot or a copy of the original one. The original tweet now belongs to this person, Sina Estavi. Crazy, right? And just one liner tweet being sold for 18 crores, and which was sent out 15 years back. So crazy. Just that he said that this money that has been earned for this by selling this tweet, it will be given out in charity. So that's a good initiative, right? All right, chale, the next one. Next one is something really crazy, controversial, lot of politics happening around it. और eventually हुआ ये है कि if you guys have seen my video around India Polity, which is part of the course, जिसमें I have spoken about legislature, how policies are made, how amendments to the constitution are done. हो गया एग्जाम्पल, बैठे बिठाए एग्जाम्पल मिल गया, where the central government in Lok Sabha passed the bill जिसमें the lieutenant governor of Delhi has been given more powers. Government is saying, central government is saying that this is no big deal. This is just to ensure that the distribution of powers between the state of Delhi and the lieutenant governor are very clearly defined. But
Delhi government is not liking it. CM Arvind Kejriwal has asked the central government to review the bill again because he's saying that it unnecessarily infringes into the power of the state government. Now we need to watch, wait and watch what happens after this. कि क्या ये proper amendment बन जाएगा and it will simply change the dynamics of Delhi politics, या फिर इसमें कुछ things will go back and forth. But this was the fourth one and a very important one. The last one for today is about a startup, and again I am reminding you, please time मिले तो जाके startup का पूरा वीडियो देखना. There are two parts of startup. Thoroughly I have discussed what is a startup and the biggest startups in India, the biggest startups in world, and about Government of India startup initiative. Do watch those videos, very critical from an entrance standpoint. But this one is about a Kerala startup which has been created by students, and the company is Zara Biotech, जिसको कि 72 crores की funding मिली है from a company in UAE. What does Zara Biotech do? Zara Biotech is into using sea algae, and अगर आप इनकी साइट पे जाओगे तो वो काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट है. they make a lot of cookies and biscuits out of sea algae, which is obviously very healthy food alternative, क्योंकि they are very rich in nutrients. So they have their products. आप Zara Biotech के वेबसाइट पे जाओ, आपको वहाँ पे लाइन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे. There are too many cookies and all, and you can really order, and they are very nutritious. No jokes here, trust me. And the company, the UAE based company which has given them this funding is TCN International Commerce. So they have funded this, and all the best to the students who are behind this initiative, and really wish them success. और थोड़े दिन पहले मैंने बताया था आपको कि Bain Consulting ने रिपोर्ट अपनी रिलीज कर दी थी. Again, as part of these top 5 updates I shared, that Bain Consulting said that 7,000 startups have been founded in India in 2020. So the bull run of Indian startup industry continues, and yes, awesome year for last year was awesome, and hopefully 2020 भी उतना ही awesome रहे हमारे लिए, apart from all the COVID stuff. Okay, and yep, so this is it that I wanted to put together for you guys. I'll see you guys tomorrow, and until then, bye bye.